नमस्कार। जोशीमठ को लेकर के जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उस पर कितना विश्वास किया जाए, कितना ना किया जाए। मैंने कुछ बहुत संक्षेप में कम समय में वहाँ पे जा कर के तुरंत कुछ वीडियो बनाए और अपने मोबाइल से जितना मैं देख पाया वो आपको दिखाने की कोशिश की। बगल वाली स्क्रीन में आप देखते रहिएगा। अच्छा खासा जोशीमठ है, चल रहा है, दुकानें चल रही हैं। लोग दुकानें देखिए, अगर आपको कहीं देख के लग रहा है कि ये नहीं चल रहे हैं, कितना बढ़िया सब चल रहा है। आपको लगता है ये पहलू किसी मीडिया ने आपको दिखाया जिस तरह से आप देख रहे हैं? बदल बिल्कुल वीडियो देखते जाइए। मैं अपने आप को किनारे हो जाता हूँ, आप देखते जाइए वीडियो। तो ये तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं, और आइए आप सुनिए जरा। मैं एक ये विद्यार्थी हैं और उनकी ये माता जी अभी कुछ सामान ले रही हैं, अपने बच्चे के लिए कपड़े ले रही स्कूल के। अब देखिए, एक तरफ से मीडिया कह रहा है कि जोशीमठ खत्म हो गया है और उसका अस्तित्व मिट गया, यात्रा पे असर डाल दिया है। अब जोशीमठ के लोगों का जीवन जरा देखिए, इनको देखिए। अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप जरा ये बताएंगे, जोशीमठ में जो आ रहा है ना, डूब रहा कह रहे हैं जोशीमठ, कहीं डूब रहा? पानी है इतना जोशीमठ में कि डूब रहा, जैसे मीडिया में कई जगह पूरे देश भर में चलाया जा रहा है? नहीं डूबनो है, नहीं डूबनो तो तुम लोगों को डर नहीं लगनो? जोशीमठ सही है और सब ठीक चल रहा है। वो इतना ही बोली है, आप उनका भाव समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल हंस के बोला। वो ये भी कह रहे हैं कि जिनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल हम भी वही कह रहे हैं। अब जरा पूर्व जो धर्माधिकारी जी हैं भुवन उनियाल, इनको सुनिएगा। जोशीमठ के बारे में उनका क्या नजर है, वो क्या कहते हैं। लोगों की पीड़ा भी है, सुझाव भी है, और आपके लिए बद्रीनाथ आने के लिए आमंत्रण भी है। कहीं जोशीमठ खतरे में नहीं है। आप सुनिए जरा। भी बताइए कि बद्रीनाथ की जो यात्रा 27 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, उसको लेकर के आप लोग कितने उत्साहित हैं, या वर्तमान जो परिस्थिति जोशीमठ की बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेह है? नहीं, बद्रीनाथ यात्रा में हमें बिल्कुल संदेह नहीं है। जोशीमठ का कुछ क्षेत्र प्रभावित हुआ है, सिंहधार क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, थोड़ा मारवाड़ी क्षेत्र है। ऐसा भी नहीं है कि यात्रा मार्ग बाधित हो गया है, बिल्कुल नहीं। यात्रा को लेकर के जो आशंकाएं तमाम तरह के लोगों के मनों में डाल दी गई हैं कि जोशीमठ एकदम पाताल में जा रहा है या अलकनंदा में समा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? क्या वाकई जोशीमठ पाताल में जा रहा है या अलकनंदा में समाने जा रहा है? ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लोगों के अपनी अपनी मीडिया और अपना अपना प्रचार है कि अपने हिसाब से लोग प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। ये प्रचार है या दुष्प्रचार है? इसे प्रचार क्यों कहेंगे, हम दुष्प्रचार कहेंगे। ऐसा नहीं है जोशीमठ पाताल चला गया, ऐसा भी नहीं है जोशीमठ पूरा खत्म हो गया। दिख रहा सामने? बिल्कुल नहीं। जोशीमठ का एक क्षेत्र है जो थोड़ा सा धंसा है, भगवत कृपा से रुक जाए और बद्रीनाथ यात्रा मैं समझता हूँ बढ़िया चलेगी। औली के लिए तो हम कह रहे हैं लोगों को आना चाहिए। औली बिल्कुल सुरक्षित है, औली में लोग आ रहे हैं। जहाँ तक बद्रीनाथ मार्ग की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, आर्मी के ट्रक चल रहे हैं, ये सिविल के ट्रक चल रहे हैं, जो मलबा तोड़ा जा रहा है, होटल तोड़े जा रहे हैं, उसके भरे हुए ट्रक चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मार्ग बाधित है। हम आशा करते हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो टैक्सी स्टैंड से होते हुए जो बाईपास हुआ करता है जाते हुए बद्रीनाथ के लिए, नरसिंह मंदिर वाला रास्ता, जो इस पे कहा जा रहा है कि ये दरारें आ गई, ये अब वाहनों के चलने लायक नहीं। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि पूर्व के 20 वर्षों से मैं भी देखते हुए आ रहा हूँ, इससे भी भयानक स्थिति रही है। एक हर साल 3-3, 4-4 फीट की मिट्टी PWD इस पर भरता रहा है। इस पर आप क्या करना चाहें? क्या ये रास्ता अब चलने लायक नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पहले भी ऐसा हुआ था? थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और यात्रा मीटिंग्स चल रही हैं। जहाँ जहाँ पेंटिंग है वहाँ पेंटिंग होगी, जहाँ जहाँ वॉल मांगती है या रोड वहाँ वॉल दी जाएगी। और यात्रा मैं नहीं समझता हूँ कि इतने से बाधित हो जाएगी। इससे अधिक कहीं होता है तो विचार नहीं होगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है जैसा कहा जा रहा है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि यात्रा कहीं बाधित है। यानी लोगों को आना चाहिए, देश विदेश से जो भी हैं जी, जिनका कार्यक्रम में आना चाहिए, ऐसी कोई तकलीफ है ही नहीं है। अब एक सुझाव है इसमें, बहुत बढ़िया सुझाव है। जो आंदोलनरत हैं, अतुल सती जी हैं और दूसरा है कमल रतूड़ी, ये दोनों लोगों का कहना है कि जोशीमठ के जो अभी बद्रीनाथ जाने के विकल्प हमारे पास बहुत कुछ है। एक तो औली वाला जो रास्ता है
आगे जाकर के ऊपर से रविग्राम में खुलता है। तो थोड़ा सा इसका जो 300-400 मीटर का जो पैच है, इसको हम अच्छे से इसको डामरीकरण इसका कर दें। कहीं कहीं पे थोड़ा सा तंग रास्ता है, तो उसको मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन 20 दिन में इसको बढ़िया किया जा सकता है। सरकार अगर इस पे ध्यान दें, एक सुझाव है ये, कोई ऐसे आंदोलन नहीं, एक सुझाव के तौर पे सरकार को कहा जा रहा है और प्रशासन को भी बताया जा रहा है कि एक बार निरीक्षण कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि कोई इसमें गुरेज नहीं है। सतीश जी, एक चीज़ ये बताइए कि यात्रा शुरू होने वाली है उत्तराखंड में भी 27 अप्रैल से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी और यहीं जोशीमठ से होके निकलेगी। जिस तरह से एक माहौल ये बना हुआ है कि जोशीमठ डूब रहा है, पाताल में जा रहा है या अलकनंदा में समा रहा है, एक तो मैं इस पे जानना चाहूँगा। और आपको मैं इसलिए इसमें शामिल कर रहा हूँ क्योंकि आप विभिन्न सुझाव सरकार तक दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं। मैं आंदोलन नहीं कहूँगा, एक तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव आपके हैं, थोड़ा इसमें। जिस तरह से जो कुछ मीडिया संस्थानों ने इसको बहुत अतिरेक में जाकर के दिखाया है, उसका तो हम भी समर्थन नहीं करते। उससे बिल्कुल निश्चित तौर पर यात्रा पर अभी तो जो ये सीज़न था औली वाला, उस पर भी असर पड़ा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जोशीमठ से लेकर के और ऋषिकेश तक का पूरा जो मार्ग है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के व्यवसायी हैं, वो यात्रा पर निर्भर है। यहाँ का रोजगार यात्रा पर निर्भर है। वो बिल्कुल ठीक से चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको सुचारू करना, उसको ठीक से चलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन मीडिया संस्थानों पर भी इस तरह के कुप्रचार पर, इस तरह के प्रचार पर वो रोक लगाती। लेकिन उस पर रोक लगाने के बजाय उस समय जो है सरकार ने उनको ढील दी। और आज जब जो है सकारात्मक तौर पर जो जोशीमठ की स्थिति है, इसका पुनर्वास है, विस्थापन है, लोगों की व्यवस्था है, उनका भविष्य का सवाल है, जहां उसको रखने की बात थी, तो आज वो सारा मीडिया जो है गायब है, दृश्य पटल से गायब है। यानी कि टीआरपी का खेल हुआ। तो यही लगता है कि उस समय जो है हमारे आंसुओं को, हमारे दुख पीड़ा को दिखा करके टीआरपी का खेल हुआ। और आज जब हमें उनकी ज़रूरत है कि हमारी आवाज़ दुनिया तक जाए, सरकार तक जाए, आज जो है उसका वो पूरी तरह से टीवी के पर्दे से आंदोलन भी गायब है, यहाँ की जनता भी गायब है। देश विदेश से जो आस्थावान लोग हैं, जो ये सैलानी हैं, जो औली आते हैं, जो बद्रीनाथ आते हैं, उन लोगों को क्या भरोसा देना चाहते हैं कि एक स्थानीय निवासी होने के नाते क्या सचमुच ऐसा माहौल है कि जैसा बताया गया कि जोशीमठ की दरारें श्रीनगर पहुंच गई, कर्णप्रयाग पहुंच गई? नहीं, वो ये तो डराने का माहौल जो बना, क्या आप व्यक्तिगत एक यहाँ के वासिंदे हैं, आप लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं देश दुनिया के यात्रियों को और विश्व के पर्यटकों को इस जोशीमठ क्षेत्र की जनता की तरफ से यही निवेदन करूंगा, यही अपील करूंगा कि वे जो है जोशीमठ के बारे में नकारात्मक प्रचार को रोकें और इस क्षेत्र की जो खूबसूरती है, इसकी जो शांति है, जिसका वो जो है आनंद लेते रहें। ये जोशीमठ पूरी विश्व की धरोहर है, इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम उनको इस बात के लिए भी आमंत्रित करेंगे कि वो इस नगर को बचाने के लिए, इसके स्थिरीकरण के लिए, इसके स्टेबलाइजेशन के लिए भी अपना योगदान दें, सहयोग करें और इसकी यात्रा को सुचारू रख के, इसके पर्यटन को सुचारू रख के भी वो यहाँ के लोगों की आर्थिकी में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक बद्रीनाथ यात्रा का सवाल है, तो बद्रीनाथ यात्रा को लेकर के हमारा एक कहना था, क्योंकि जोशीमठ की जो मुख्य सड़कें हैं जो बद्रीनाथ यात्रा को ले जाती हैं, उन सड़कों में दरारें हैं। सरकार उन सड़कों को, उन जगहों को, उन स्थानों को ठीक करे, उनको स्थिरीकरण करे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जोशीमठ में बद्रीनाथ जाने के दूसरे विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि ये जो सड़क है, ये जो है जोशीमठ का ही बाईपास क्षेत्र है। ये औली रोड जो है, ये औली रोड से अगर आप यात्रा ले जाते तो वो ज़्यादा सुरक्षित हो सकता था। केवल आपको पहले इस पे यात्रा गई है। पूर्व में जब नरसिंह मंदिर वाला मार्ग जो है क्षतिग्रस्त हो गया, तो इस मार्ग का उपयोग किया गया, लेकिन इस मार्ग की सिर्फ दिक्कत ये है कि इसकी चौड़ाई थोड़ा कम है। तो हमारा ये कहना था कि इस सड़क की अगर आप चौड़ाई बढ़ा दें, इसको 5-6 मीटर तक बढ़ा देंगे, तो ये सड़क जो है यात्रा सुचारू चलाने के लिए उपयुक्त होता। जो ये इस तरह की हेडलाइन है कि डूब रहा है, पाताल में जा रहा है, इसके तो हम भी पक्ष में नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जोशीमठ को लेकर के जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए था। सरकार की जितनी एजेंसीज यहाँ आई, भूगर्भ विज्ञान से जुड़ी हुई, NGRI से लेकर के GSI, वाडिया इंस्टीट्यूट,
CBRI, इन सब संस्थाओं की जिम्मेदारी थी कि वो जोशीमठ में जो वर्तमान स्थिति है, चाहे इसकी भूगर्भिक स्थिति है और चाहे ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, सुरक्षित है या नहीं है, इस स्थिति को इनको स्पष्ट करना चाहिए था। सरकार को भी इसको स्पष्ट करना चाहिए ताकि जोशीमठ की जनता में भी जो आशंका है वो, और जो तीर्थ यात्री यहाँ आना चाहते हैं, पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं, उनकी भी जो आशंकाएं हैं वो सरकार उनका निदान करती। जी कमल जी, आप क्या कहना चाहें, क्या सुझाव आपके हैं यात्रा को लेकर? खास तौर पे क्या सोचते हैं आप, यात्रा चलेगी? निश्चित तौर पर यात्रा किस रूप में देखते हैं आप? निश्चित तौर पर जैसे पूर्व के वर्षों में यात्रा चली है, हम चाहते हैं कि उससे भी बेहतर तरीके से यात्रा चले और सबका जो हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, बद्रीनाथ धाम आने वाले, हेमकुंड साहिब आने वाले, वैली ऑफ फ्लावर आने वाले और ओली आने वाले पर्यटक, उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग आएँ और पहले की तरह इन खूबसूरत वादियों का आप आनंद लें। आप ये मानते हैं कि डरने वाली उनके लिए कोई बात नहीं? कोई विषय डरने का नहीं है। जिस तरह से मीडिया संस्थानों ने अपनी TRP के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए जो दिखाया है कि जोशीमठ डूबने वाला है, जोशीमठ ऐसा बिना होने पानी वाला के डूब रहा, ये सब नकारात्मक जो चला है, यहाँ के हम लोग स्थानीय रहवासी बिल्कुल सबका स्वागत करते हैं और यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सरकार को चाहिए कि 27 अप्रैल से जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है और उसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा, वैली की यात्रा और ओली का जो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जो ये ओली वाला रोड है, जो आगे जाकर गैस गोदाम होते हुए फिर जोशीमठ मुख्य सड़क पर मिल जाता है, वैकल्पिक तौर पर इस रास्ते का भी चौड़ीकरण किया जाए। पहले अभी समय है, समय रहते किया जाए, सुदृढ़ीकरण किया जाए और यात्रा निश्चित तौर पर यदि सब व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं तो सरकार के साथ सहयोग करते हुए यहाँ का सारा जनमानस उस पूरी यात्रा को संचालित करने में अपना पूरा सहयोग करेगा। अब इन्हें सुनिए, आशीष डिमरी ये अपना होम स्टे चलाते हैं। 4 कमरों का होम स्टे इनके पास है। कितने छोटे छोटे लोगों के व्यवसाय हैं और आप नेशनल मीडिया ने आकर के इसको सर्वनाश की तरफ ले गए। जोशीमठ का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन ने लोगों के उम्मीदों को समाप्त किया। जरा सुनिए इनको। आशीष जी बताओ, जिस तरह से अभी यात्रा शुरू होनी है, हाँ जी, और उसको लेकर के आप लोग कितने उत्साहित हैं? क्या जिस तरह का माहौल बनाया गया है जोशीमठ को लेकर के, ऐसे में लगता है आपको कि यात्रा चलेगी या यात्रा चलनी चाहिए? सर जैसा कि सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये जो डरावनी स्थिति की है ये मीडिया ने पैदा की है। किसी ने कहा जोशीमठ ढह गया, किसी ने कहा कब्र में चला गया, लेकिन यहाँ की वास्तविक स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और यात्रा चलने के लिए हमारे पास जोशीमठ से पर्याप्त विकल्प है। अगर एक रोड पर भी समस्या आती है, जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ से 4 रोडें क्रॉस होती है। सबसे पहली सड़क जाती है जो आपकी यहाँ जोशीमठ गैस गोदाम है, वहाँ से निकलती है जोशीमठ के बाहर से। फिर दूसरा विकल्प हमारे पास है, ये आपके MH आर्मी के बीच से जाता है। और तीसरा विकल्प हमारा जो मुख्य बाजार है, वहाँ से भी गाड़ियाँ जा सकती हैं। और चौथा विकल्प ये है जिससे कि पहले से ही मतलब जब से यात्रा चल रही तो इसी रोड से बद्रीनाथ जाने वाले यात्री गुजरते हैं। तो ये भी चीज़ बताई गई कि भाई सड़क पे दरार है। क्या ऐसी दरारें हैं कि गाड़ियाँ नहीं चल सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ तो इसमें चल भी रही हैं। और ये वाली सड़क है जो पहले जाती है, इसमें बड़ा सा इलाका है जो हमेशा भूस्खलन होता रहा है, जिसपे उसके 20 साल से तो मैं भी जी, देख रहा हूँ। तो जहाँ आप तो थे आज तक में, तो जैसा कि उसके आगे वाला, लेकिन इस बार जो है अभी भी स्थिति ये नहीं है कि ये कह देना कि यहाँ से यात्रा नहीं जा सकती, गलत है। यहाँ हल्की सी एक बार इसको देखने के बाद। तो आशीष को आपने सुना। आशीष को सुनने के बाद जोशीमठ में ओलीडी के नाम से सुभाष डिमरी हैं, थोड़ा इनको भी सुन लीजिए आप। सुचारू रूप से चलेगी। लोग तैयारियां करने लग गए, पेंटिंग सेंटिंग, जिसने अपने सामान मंगाना है, होटलों में वाइट करना है, जो भी है, अपने लोग मिस्त्री बुला के अपने काम स्टार्ट कर दिया है। स्टाफ बुलाना शुरू कर दिया है, स्टाफ आ गए हैं लोगों के। तो ऐसा नहीं है जोशीमठ खत्म हो गया। जोशीमठ खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा एक पार्ट है, हो जाता है, वो हुआ भी है। आज की इतनी आपदाएं हैं, देश में कितनी आपदाएं हैं, अभी तुर्की में देख लीजिए। तो ऐसा होता है। तो पाताल में जा रहा जोशीमठ? नहीं, मैं नहीं कहूँगा ये पाताल भुवनेश्वर वाली बात नहीं है, नहीं तो पाताल भुवनेश्वर बन जाएगा। जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, ये हमारे मीडिया ने जो जिस तरह से दिल्ली से आए हुए, उनको क्या पता पहाड़ क्या होता है, उनको पहाड़ के अंदर क्या, वो पहाड़ में कहेंगे हाथी चल जाएंगे,
क्या चलते हैं पहाड़ में हाथी? अरे प्लेन है भाई, ये पूरी एकदम सिस्टम से बना हुआ है। हमारे पुराने लोगों से समय, जो हमारे मूल गांव थे, वो मूल गांव में कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी नुकसान नहीं है, कहीं भी। तो ऐसा नहीं है जो एक नई बस्तियां बसती है उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो पे उसमें बनती है। जी जी, धन्यवाद। तो सुभाष डिमरी जी को भी आपने सुन लिया, वो किस तरह से बातें रख रहे हैं। और सबकी एक ही शिकायत है, मीडिया। ये हम पहले से कहते हुए आ रहे थे। ये शहर, ये पूरा जोशीमठ नगर है, जो अगर आपको कहीं से लग रहा है कि इसमें कहीं यहां जाने के लिए ये असुरक्षित माहौल है, मैंने पूरी सड़कें दिखा दी आपको, सब कुछ दिखा दिया। वर्तमान में सब कुछ बहुत बढ़िया है कि जो आज से 30-40 दिन पहले तक हमारा नेशनल मीडिया कह रहा था कि सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ घरों में हुआ है और कुछ नहीं, दर्जनों घरों में हुआ है। उनके प्रति हमारी संवेदना, सरकारें वहां ध्यान दे रही है, सरकार और प्रशासन दोनों ध्यान दे रहे हैं। और आंदोलन कर रहे लोग अपने हक की लड़ाई, जो पीड़ित परिवार हैं, अतुल सती जैसे लोग हैं, वो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष लगे हुए हैं। कोई अपने हक की आवाज़ उठाता है तो कोई उनके अधिकारों को और उनके सुरक्षा की बात करता है। तो सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन बाजार कहीं खत्म नहीं है, सड़कें कहीं खत्म नहीं। बद्रीनाथ की यात्रा पे कोई असर इसका नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी जो बद्रीनाथ हैं वो अपनी यात्रा को लेकर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जरूर पूरी करें और सरकार की जो दिशा निर्देशन है उनको जरूर देखें, उत्तराखंड सरकार की। एक तो यात्रा में जोशीमठ के ऊपर सारी सड़कों पे आपका दबाव कम होगा। और मेरा जो सुझाव यहाँ पे आता है, मैं कहता हूँ कि छोटी गाड़ियाँ ऊपर से पास कराइए, बड़ी गाड़ियाँ आप बीच से पास कराइए, बसेज और ट्रक वगैरह जो आपके चल रहे हैं वो नीचे नरसिंह मंदिर या जो स्टेशन वाला जो मार्ग है वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह के विकल्प आप पे जोशीमठ में है, जिससे कि पूरा जोशीमठ का ताना बाना जो आर्थिक तंत्र है, अर्थतंत्र है, वो कहीं खराब ना हो। लोगों के जो होटल हैं, भाई दर्जनों होटल हैं जोशीमठ में, 2 होटल पे कार्रवाई हुई क्योंकि वो ढह गए थे। वो आज से नहीं ढह रहे थे, 2005 से ढह रहे थे। वो आज कोई नई बात नहीं थी उनके लिए, लेकिन उनको जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज सही हैं, वो कहाँ जा रही है। तो इसलिए जिनकी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, और ये खुशी की बात है कि देश दुनिया के श्रद्धालुओं ने राष्ट्रीय मीडिया को ये दिखाया है कि आपकी रिपोर्ट गपोड़ संख है। आप प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये जीता जागता उदाहरण है। आज अभी कपाट नहीं खुले, लगभग 1.5 से 2 माह का वक्त है, और मुझे जो बताया गया कि 2 लाख करीब लोगों की ऑनलाइन बुकिंग आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा किस तर्ज पे चलने वाली है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी लोग आ रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार की पूरी गाइडलाइन को पढ़कर आइए। जोशीमठ नगर को स्वच्छ रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। धन्यवाद। कोई अव्यवस्था न बने। अव्यवस्था जोशीमठ को लेकर के नहीं बन रही है, क्योंकि विगत वर्षों से सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ तक ये कहीं कहीं डबल लेन हो गई, कहीं ये 4 लेन जैसी हो गई। तो यानी कि जो पहले का रास्ता आप 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे में पूरा करते थे, वो अब 5 घंटे में भी, 6 घंटे में भी, 7 घंटे में पूरा हो रहा है। लेकिन ऐसी रेस न मारें, आप अपना स्टॉपेज ज़रूर बनाएं और सरकार की जो गाइडलाइन है उसको ज़रूर मानें, उस पर चलें, अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें और पूरा अपने यात्रा का आनंद लें। पूरा उत्तराखंड सुरक्षित है। किसी भी राष्ट्रीय मीडिया की खबरों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। वो दहशत फैला रहे हैं और सिर्फ टीआरपी बटोर रहे हैं। अभी देखिए, इन्होंने किशोर अजवाणी ने कहा था कि प्रलय आ गई और उत्तराखंड खत्म हो गया। मतलब ऐसा लगा, लोग डर गए। 2 महीने बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू होनी है।
जिसके लिए देश भर से लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे। और अगर उस दौरान उत्तराखंड में धरती कांपी तो तुर्की का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। उत्तराखंड में आने वाला भूकंप इतनी लाशें बिछाएगा कि तुर्की का 7.8 की तीव्रता का भूकंप भी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि खतरा सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को ही नहीं होगा। और हो सकता है कि प्रकृति उत्तराखंड को अब अपना वो रूप दिखाए कि उसकी बलि ही चढ़ जाए। अभी देखिए, इन्होंने किशोर अजवाणी ने कहा था कि प्रलय आ गई और उत्तराखंड खत्म हो गया। मतलब ऐसा लगा, लोग डर गए। मेरे पास जो वीडियो आया मेरे व्हाट्सएप में, वो अमेरिका से आया कि क्या हुआ, कहीं उत्तराखंड में ऐसा होना, सब सुरक्षित रहिए। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो आप अपना दुश्मन, आप अपने पे जो हंसा रहे ना, आप हंसी के पात्र खुद बन रहे हैं। नेशनल मीडिया को मैं कह रहा हूं कि आप हंसी के खुद पात्र बन रहे हैं। कोई आप पे हंस नहीं रहा, बल्कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आओ मुझ पे हंसो। जिस तरह का आप नृत्य किशोर अजवाणी ने अपने स्टूडियो में किया है, तो इससे बढ़िया मैं एक शब्द कहूँगा और विदा लूँगा कि किशोर अजवाणी, आपको कपिल शर्मा के शो में चले जाना चाहिए। गुत्थी की बहुत याद लोगों को आती है, आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ के लिए फिट। धन्यवाद।